हेलो। नमस्ते भाई लोग। हाँ जी जनाब, क्या हाल है आपके? मजे में हो? हाँ जी। आपकी आप आज एक्सरसाइज है 5.2। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, सम। ठीक है। पदों का योग। तो पदों का योग करने का दो फॉर्मूले होते हैं बेटा आपके सामने। एक तो ये होता है एस एन, है ना। एन पदों का योग। एन बटा दो क्या आएगा, 2a + n - 1 कोष्टक में क्या था, बार b। एक तो ये होता है जब आपके पास अंतिम टर्म देर का हो, है ना, अंतिम वह पद देर का हो, तो आपको क्या फॉर्मूला होगा बेटा? ए, हाँ जी। एक मिनट रुकोगी। हाँ जी। हाँ, मैंने क्या बताया था आपको, अगर अंतिम वह पद देर का है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, a + an। ठीक है। हाँ। अब देखो, देखिए इसमें क्या है। इसमें बोला है एक सीरीज है 2 7 12। इसमें आप इसके कितने पद लेने हैं, 10। पदों की संख्या कितनी है, 10 पदों तक योग निकालना है। 10 पदों का आपको योग निकालना है। देखो देखिए बेटा, ये पहला पद 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है। कितने का, +5 ही तो हो रहा है। +5 हो रहा है। 17, 23, है ना, 22। ऐसे होगा ना। ऐसे जाओगी तो ऐसे आपको 10 पद लेने हैं और उनका क्या करना, आपको योग करना है। वो क्या करना, आपको योग करना है। तो बेटा वो तो है देसी तरीका, है ना। 10 पद लेके उनका आप जोड़ दो, है ना, वो तो है देसी तरीका। लेकिन हम इससे कर सकते हैं नहीं ये देखो देखिए, अंतिम व लास्ट में पद तो दे नहीं रखा है बेटा। पदों की संख्या ये तो है अन, पदों की संख्या ये तो है अन। तो अंतिम व पद नहीं दे रखा है तो हम क्या लगेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। हाँ। उसमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए का मान कितना है बेटा, ए का मान है 2। और डी क्या है, डी क्या आएगा बेटा, A2 में से A1 घटा लेते हैं। तो अंतर कितने का है, 7 में से 2 घटाओगे कितना एक आ गया बेटा, 5। इसका सारो अंतर कितने का है, 2 है। तो आपको 10 पदों का योग निकालना है। 10 पदों का योग, 10/2/2 आता है, 2 a आता है, 2 × a का मान कितना है बेटा, 2 प्लस n - 1। n का मान कितना बेटा, 10 -1 n - 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, डी का मान है आपके सामने 5। 10 में 2 का डिवाइड दोगे 5 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4। ये कितना हो गया, 9 × 5। ठीक है। 5, 4 + 45। 45 सर, ये कितना हो गया बेटा, हाँ 49। 49 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। आप एक काम करो, 50 को 5 से करोगे कितना होगा, 250। एक ज़्यादा ले लिया तो वहाँ पे एक कम ले लो, 250 में से एक कम। इसका मतलब 50 से मल्टीप्लाई को 5 से मल्टीप्लाई कर दो एक को, है ना। तो 250 में से आप एक कम कर दो, है ना। आ जाएगा बेटा 245। 10 पदों का योग कितना आ जाएगा आपके सामने, 245 आ जाएगा। ठीक है। आगे बात सुन, आगे इसने बोला है 10 टर्म का योग लेना है, तो एन की जगह 10 पदों का योग, एन की जगह ये ले लिया। ए का मान है 2, 10 - 1 n - 1। तो एन का मान 10 है, -1, चार अंतर कितने का है, डी है। आगे बात सुन, अगला देखो, देखिए ये सवाल देखो। हाँ, इसमें भी कितने पदों का योग लेना आपको, 12 पदों तक। तो एन का मान हो गया ये, न कि अंतिम पद है, एन का मान है ये एन है। ठीक है। तो आपको 12 पदों का योग निकालना है, S12 क्या होता है, n/2। n/2 योग, योग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यही तो होता है Sn = n/2 2a + n - 1 कोष्टक डी। हाँ। n की जगह आपको कितने लेना है, 12 पदों तक। n का मान कितना है, 12/2। 2 × a का मान कितना है, -37 प्लस n - 1। एन का मान कितना बेटा, 12 - 1 मल्टीप्लाई डी। डी
अंतर कितने का है, सार अंतर कितने का है, इधर कर लेते हैं इसको। ठीक है, बेटा आपके सामने ए का मान तो है माइनस का 37, डी चाहिए आपको। डी कैसे निकालोगे, A2 में से A1 निकाल देते हैं। डी A2 का मान कितना है, माइनस का 33, ये माइनस अलग है। ठीक है, और A1 का मान कितना है बेटा, माइनस का 37। ठीक है, ये हो गया A2, ये हो गया A1। तो D2 कितना आ जाएगा, माइनस का 33। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 37। प्लस का 37 है, देखो देखिए, प्लस को आगे लिख लो, प्लस वाली चीज़ को आगे लिख लो। ये है 37 में से माइनस वाले को पीछे लिख लेते हैं। तो डी का मान कितना गया, D1 डी का मान कितना गया बेटा, 4। ये D1 ही होगा ना बेटा। D1 निकालो चाहे D2 निकालो चाहे कुछ भी निकालो, ये सेम ही तो आना है। तो इसका सारवंतर कितना आ गया आपके सामने, 4 आ गया। वो यहाँ पे रख देते हम, डी का मान रख दिया आपने 4। बे सोल्व तो करना है इसको, S12 6। हाँ, इसको हो गया बेटा माइनस का 74। ठीक है, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो माइनस का 74, और प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 11 मल्टीप्लाई 4, ये होगा ना S12। अच्छा, ये माइनस का 74 है, ये प्लस का कितना है 44। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, माइनस होता है, और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये, 30 हो जाएगा। लेकिन किसका, बड़ी संख्या किसकी है बेटा, माइनस की, तो माइनस ही आएगा। हाँ, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 30 को 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, एक जीरो का एक जीरो, माइनस का माइनस, मतलब 12 पदों का योग कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 180, माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। ओके, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो आप। हाँ, इसमें 100 पदों तक योग लेना है। पदों की संख्या संख्या कितनी है, एन का मान कितना है बेटा, 100 है। एन का मान 100 है आपके पास। ठीक है, प्रथम पद कितना है बेटा, 0.6 है। सार्वंतर भी चाहिए हमें, है ना। D1 कैसे निकालोगे, A2 में से A1 निकाल लेते हैं। A2 का मान कितना है, 1.7, उसमें से कितना निकाला, 0.6। तो आपको पता चल गया D1 का मान, है ना, कितना गया, 1.1। सार्वंतर कितना है बेटा इसका, 1.1। ठीक है, एन का मान पता ही है आपको। तो योग निकालने का फॉर्मूला, जब अंतिम पद ना दे रखा हो तो योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेटा, 2a प्लस n-1 कोष्टक टी, ये होता है। ठीक है, एन की जगह कितना लिखना है बेटा, 100, 100 पदों का योगफल, 100/2। 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना बेटा, 0.6, ए का मान 0.6 है प्रथम पद, प्लस एन का मान कितना रखना है, 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है बेटा, 1.1। ओके, बेस इसको मल्टीप्लाई तो करना है। एस 100 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा बेटा, 50। ये कितना हो जाएगा, 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12। एक के बाद में पॉइंट है, इधर भी एक के बाद में पॉइंट आएगा, आंसर में भी एक के बाद में पॉइंट आएगा। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया बेटा, 99। 100 में से एक जाएगा, 99 मल्टीप्लाई 1., ठीक है, तो ये 50, 1.2 प्लस, एक सेकेंड, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 9, 108। ठीक है, बेटा एक के बाद में पॉइंट है तो इधर भी क्या आएगा, एक के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बात में 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, कैसे करते हैं बेटा, 11 से किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म को ऐसा का ऐसा उतार दो, दोनों को ऐड कर दो, 9 2 18, 18 का एक लगेगा, हासिल का एक जाएगा, 18 का 8, हासिल का एक जाएगा। हाँ, 9 में एक ऐड करोगे तो कितना हो गया, 10। ठीक है, हाँ, 50
इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट की उधर वाली संख्या को ऐड करो, इधर वाले पॉइंट की इधर की उधर, उधर की इधर, 9 2 11 होता है, एक 8 2 10, एक है ना, एक एक 11, तो ये होगा बेटा। ठीक है, आपके पास में होगा 110.1, 110.1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 50 को, है ना, 100 है ना, ये 50 को मल्टीप्लाई करोगे 110, ओहो नहीं रहा है भाई, इधर देखो, यहाँ पे देख लेते हैं। 2 पदों का योग है 50 मल्टीप्लाई 110.1, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना लगेगा बेटा, 0, है ना, 10 लग जाएगा, एक के बाद में पॉइंट, एक के बाद में है तो 1 0, 1 0 से 1 0, तो इसका मतलब कितना गया, 5 मल्टीप्लाई 1 1 0 1, 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, क्या हो गया भाई इसके, 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है, हाँ जी बेटा, 5 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 1 से किया, 5 5 0 5, तो इसका मतलब 100 पदों का योगफल कितना हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, 5505। ठीक है, चले आगे फिर बेटा, एन 100 रखना है, एन की जगह 100 है, 2a, 100 पदों का योगफल निकालना, योगफल का फॉर्मूला ये, प्रथम पद कितना है 0 पॉइंट से, एन की जगह 100 रख दिया आपने। ठीक है, एन की जगह 100 रख दिया, डी डी कितना है बेटा, सारों आपने निकाल लिया 1.1। आगे चले फिर, इसको मिटा दूं मैं, यहीं पे करना अगला सवाल भी। ठीक है, हाँ जी, देखो, हाँ बेटा, देखोगे, हाँ इसमें 11 पदों का योगफल निकालना है, पदों की संख्या कितनी है बेटा, इसमें एन का मान हो गया है, न कि अंतिम पद है, एन का मान है आपके सामने 11 है, एन का मान 11 है, 11 पदों तक योग निकालना है, मतलब S11 आपको तो निकालना है, 11 पदों का योग निकालना है। ए का मान कितना आपके सामने, हाँ 1/15, और डी निकालना है, तो क्या होगा बेटा, A2 में से A1 निकाल लेते हैं, D1 निकालो चाहे D2 निकालो, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से अंतर निकालो सेम ही आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो रहा है, जैसे मेरे को लग रहा है ये दोनों तो हार्ड पड़ेंगे, तो ये निकाल लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं, है ना, D2 निकाल लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। तो D2 कैसे निकालोगे आप, A3 में से A2 निकाल लेते हैं, A3 कितना है बेटा, 1/10, और ये कितना है 12। ठीक है, अब D2 निकालने के लिए आप देखो, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, कितना आएगा, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का डिवाइड जाता है, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, 60। 60 में देखो 10 का भी डिवाइड जाता है, और क्या आएगा, 12 का भी जाता है। 10 का डिवाइड कितनी बार किया बेटा, 6 बार, 6 को आप 1 से गुणा करोगे तो 6, ये कितनी बार किया बेटा, 12 में, 12 का डिवाइड 60 में कितना किया, 5 बार ही, 5 को आप 1 से गुणा करोगे 1, तो आपने देखा है डी का मान कितना गया, 1/60, डी का मान कितना गया, 1/60। ठीक है, तो बेस योग निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये है, कोष्टक डी। आगे बात में 11 पदों का योग, एन का मान कितना रखना है, 11, तो 11/2, 2a, 2 मल्टीप्लाई, ए का मान कितना है बेटा, 1/15, प्लस एन का मान कितना है, 11 माइनस 1, डी का मान कितना है आपके सामने, 1/60। ठीक है, कर दिया मैंने।
एन का मान 11 रख दिया, ए का मान 1/15 है, एन का मान 11 है, डी का मान 1/60 है। ठीक है, दिस S11 हो गया बेटा 2/15 हो गया, प्लस ये कितना हो गया बेटा 10, 10 हो गया, 10 को आप 1 से गुणा करोगे 10 बटे में कितना आ रहा है 60। ये ऊपर नीचे 10 से कट रहा है बेटा, कितना कट रहा है, तो आप काटो ना इसको, ऐसे रहने दो। आप देखो, देखिए 15 और 60 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है 15 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही तो आएगा। वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का डिवाइड जाए 60 है। ठीक है, 60 का देखो देखिए काट ही ले लेते, थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, काट ही लेते हैं इसको, 2/15 है बेटा। ऊपर नीचे ये 10 से कट रहा है, या फिर 0 से 1, 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 1/6। अब देखो देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ 11/2 है, 11/2 है। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 30। 30 ऐसा नंबर है जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 का भी डिवाइड जाता है और 6 का भी जाता है। 15 का डिवाइड कितनी बार किया बेटा, 2 बार। 2 को आप 2 से करोगे तो 4। 6 का डिवाइड 15 में 30 में कितनी बार किया, 5 बार। 5 को आप 1 से करोगे तो 5। ठीक है, तो ये हो गया बेटा S11 कितना आएगा 11/2 मल्टीप्लाई 5 4 5 9 और कितना है 30, 2/30। ये 3 से कट रहा है बेटा, और कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो 3 से कट रहा है ऊपर नीचे, 3/10। ठीक है, तो S11 कितना आ गया आपके सामने 33/20, 33/20 हो गया। आगे बात में 11 पदों का योगफल कितना है आपके सामने 33/20 आ गया। ठीक है, आगे चले फिर। हाँ जी जनाब, इसमें देखो देखिए इसमें क्या लफड़ा है, इसमें ये लफड़ा है आपके सामने, आप देखोगे तो इसमें ये लफड़ा आ रहा है। इसमें इसने पूछा है दिए फल को ज्ञात कीजिए, है ना, आपको योगफल ज्ञात करना है। तो अब देखो देखिए इसमें पहला पद दे रखा है, दूसरा, तीसरा और अंतिमवा पद दे रखा है, अंतिमवा पद दे रखा है। अब देखो देखिए जब अंतिमवा पद दे रखा होता है, चाहे आप देखो देखिए कौन सा ही फॉर्मूला, योगफल निकालने के दो ही फॉर्मूले होते हैं। क्या होगा बेटा n/2 टू ए प्लस n-1 कोष्टक डी। ये फॉर्मूला होता है ये n/2 ए प्लस ए एन, लास्ट टर्म दे रखा है, अंतिमवा पद दे रखा है, ये फॉर्मूला। देखो देखिए चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी एन आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है एन आ रहा है। पदों की संख्या तो आपको निकालनी पड़ेगी। ये सीरीज है, इसमें कितने टर्म्स है वो तो आपको निकालने पड़ेंगे ना। ये सीरीज है उसमें कितने टर्म्स है ये तो निकालने पड़ेंगे। तो ये निकाल रहा हूँ, देखो ए का मान कितना देर का आपको 7 है। ठीक है, ए का मान आपके सामने 7 है, और डी का मान कितना है, डी का मान निकालना पड़ेगा, D1 निकाल लेते, A2 माइनस A1 कितना होगा बेटा 10.5 में से 7 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो D1 कितना हो जाएगा बेटा 3.5। ठीक है, अब देखो देखिए, देखो देखिए इस सीरीज में पहले तो आपको पदों की संख्या, क्योंकि योगफल निकालने के फॉर्मूले में n आता है तो n तो चाहिए होगा आपको। हाँ, तो ये n निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला, पदों की संख्या, ये होगा n निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब आप बताओ अंतिम पद दे रखा आपको ए एन कितना है बेटा 84 है, तो ये तो हो गया 84 इक्वल टू प्रथम पद कितना बेटा 7, एन तो आपको निकालना है, डी कितना है आपके सामने 3.5, ये प्लस का है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा माइनस में। ठीक है, n-1 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 77। ठीक है, इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं कहाँ भेज दूँ बेटा, डिवाइड में भेज देता हूँ। कहाँ भेज देता हूँ, डिवाइड में। तो n का मान कैसे निकालोगे, नीचे पॉइंट हटाओगे तो एक के बाद में पॉइंट है, पॉइंट हटाए लेते हैं बेटा, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे 1 0। ठीक है,
इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, आगे बात में कर ले, आगे चलो। एन का मान निकालना आपको। तो बेटा इसने 10 से, ये बुक में लिख रखा है 10/1/2 है ये, तो इसको 10/1/2 का मतलब कितना हो गया, हाफ हो गया। अरे बेटा 10/1/2 का मतलब कितना हो गया, हाफ नहीं हो गया क्या? तो यही तो बात है। ठीक है, हाँ जी। ये किससे कट रहा है बेटा, ऊपर नीचे 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है ये। देखो पहले 7 से काट देता हूँ। 1 1 0/7 35 n-1। ये देखो 5 का डिवाइड दोगे इसमें कितनी बार जाएगा, 22, 22 बार ही जाएगा, n-1। तो n का मान कितना जाएगा बेटा, माइनस का है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। कितना होगा, ये माइनस का है इधर आएगा तो 22 + 1। तो कितनी टर्म्स है बेटा इसमें, 23। इस इस सीरीज में कितनी टर्म्स है बेटा आपके सामने, 23 टर्म्स है। तो 23 टर्म्स का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 23 पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने क्या होगा। जाहिर सी बात है बेटा, ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, जब आपके पास अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद है ये ए एन, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। एन की जगह कितना लिखना है बेटा, 23। मतलब आपको 23 पदों का योगफल निकालना है। प्रथम पद कितना है बेटा, 7, और अंतिम पद कितना है बेटा, 84। ठीक है, 23/2। हाँ, हो गया बेटा 91। ठीक है, आगे बस में S23, S23। देखो देखिए, हाँ 23 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ इसको आप 3 से, 23 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा अपॉन 2। ठीक है, ये होगा 2093/2, 2093/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 23 को आप 23 से कम 23, 2, 23, आगे पास में। ठीक है, हाँ अब इसमें 2 का डिवाइड दोगे, 2 का डिवाइड भी दोगे तो ये हो गया 1 0 4, ये हो गया। तो मतलब 23 पदों का योगफल कितना आ गया बेटा आपके सामने आ गया, 1046.5, 1046.5। 1/2 का मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया नहीं, 0.5 हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 146 पॉइंट हाफ हो गया। ठीक है, उतार लिया जाए बेटा, आगे चलते फिर। ओके, चले फिर यहीं पे कर लेते हैं ये सवाल। अगला सवाल देखो आप। हाजी पुत्र, ये तो रहने देते हैं। हाँ ये देखो देखिए, इसमें देखो देखिए वही बात है, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है, लेकिन इसमें पहले पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो प्रथम पद है, अंतिम पद है, तो एन का मान चाहिए। योगफल निकालने के लिए आपको एन का मान चाहिए, कितने पदों का योगफल निकालना ये तो पता होना चाहिए। भाई एक सीरीज है, इसमें कितने पदों का योगफल निकालना है, तो एन का मान तो पता करोगे। तो उस सीरीज में देखो ए का मान कितना है, 34 है ना। डी का मान कितना है, D1 निकाल लेते हैं, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, 32 माइनस 34, तो कितना आएगा बेटा, -2 आ जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद आपको दे रखा है, अंतिम पद कितना दे रखा है आपको, 10। लास्ट टर्म है आपके सामने 10। तो पहले पदों की संख्या निकालेंगे, क्या होगा बेटा, A+n-1 कोष्टक डी। अंतिम पद दे रखा है कितना है बेटा, 10। पहला पद कितना है, 34 प्लस n माइनस, तो n तो आपको निकालना है, d का मान कितना है बेटा, -2। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। कितना हो गया बेटा, -2। ठीक है, ये कितना हो गया, 10 में से आप छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में होगी ना बेटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में। इसको मैं इसके घर समेत इसको डिवाइड में भेज दूँ, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो गया बेटा, 12n-1। तो n का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का,
तो एन का मान आ गया आपके सामने 13। तो इसका मतलब हो गया 13 पदों का योगफल निकालना। आपको कितने पदों का योगफल निकालना है? 13 पदों का योगफल निकालना है। तो एन की जगह हम रख देते हैं 13 इक्वल टू 13/2। ए का मान कितना है आपके सामने? 34। और अंतिम पद कितना है बेटा? 10। 13/2 ये कितना हो गया बेटा? 44। अब आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई में, यही तो लिख रखा है बेटा, 13 × 44 अपॉन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है बेटा। कितनी बार आ रहा है 2 का भाग 44 में? 22 बारी। तो ऐसे 13 कितना आ जाएगा बेटा? 13 × 22, 22 और 6 28। 13 पदों का योगफल कितना आ गया आपके सामने? 286। कितना आ गया बेटा? 286। ठीक है, उतार लिया जाए इसको बेटा। हाँ, आपको किसी भी सीरीज का आपको योगफल निकालना है तो उसमें पता तो होना चाहिए कितने टर्म्स होंगे। तो पहले टर्म्स निकालेंगे, इसमें कितने पद होंगे? 13 पद होंगे। तो 13 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो ये बात है। अगला सवाल देखो, देखिए ये है। हाँ, इसमें भी वही बात है। इसमें भी आपको योगफल निकालना है, इस सभी का योगफल निकालना है। लेकिन ये सीरीज चल रही है इसे, ठीक है, तो इनका योगफल निकालना है। तो पहले टर्म तो निकालेंगे, कितने टर्म्स हैं। अब देखो, देखिए पहला पद कितना है इसका? -5 है। ठीक है, अंतिम पद कितना देर का है इसका? ए अन देर का है आपके सामने -230। ठीक है, सारो अंतर भी निकाल लेते हैं, D1 निकाल लेते हैं। तो A2 - A1, D1 कितना हो जाएगा बेटा? A2 कितना है बेटा? -8 है। माइनस, ये माइनस अलग है, देखो A2 की जगह मैंने -8 रख दिया, ये माइनस अलग है। A1 की जगह बेटा कितना है बेटा? -5 आ गया। A2 - A1, ये माइनस की जगह ये माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो इसका मतलब ये ऐसे लिख रखा, प्लस वाले को आगे लिख दो, माइनस वाले को पीछे। तो 5 में से 8 जाएगा, छोटी में से आप बड़ी संख्याओं को घटाओगे तो माइनस में आएगी ना। कितना आएगा बेटा? -3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ए एन इक्वल टू एन प्लस, नहीं, ए प्लस n-1 कोष्टक डी। अंतिम पद कितना देर का आपको? -230। प्रथम पद कितना देर का है? -5 है। एन तो आपको निकालना है। डी कितना देर का आपको? डी आया आपके सामने -3 आया। ठीक है बेटा। हाँ, ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा? ये प्लस में, प्लस में हो जाएगा। इधर माइनस का ही बचा है। n-1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, 200, देखो 5 में से 230 गया, छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो किस में आएगी? माइनस में। तो 230 में से 5 घटाओ, कितना हो जाएगा? 225। अब देखो, देखिए n-1, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको गैर समेत डिवाइड में भेज देते हैं। देखो माइनस से माइनस कट गया, पीछे तक आएगा 3 का डिवाइड, है ना। n-1, n का मान निकालना, ये माइनस का है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? प्लस का। कितना आएगा बेटा? एन का मान आ गया आपके सामने 76। एन का मान कितना आ गया आपके सामने? 76 आ गया। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो, देखिए जब आपके पास में अंतिम पद है तो योगफल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये होता है बेटा, n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एन कितने पदों का योगफल निकालना आपको? 76। 76 का 76/2। ए का मान कितना है? ए का मान है आपके पास -5 प्लस अंतिम पद कितना है बेटा? अंतिम पद है आपके सामने, अंतिम पद आपके सामने -230, यही है। 76 कितना हो जाएगा? 38। 2 का डिवाइड दोगे इसमें, ठीक है। हाँ जी, हो जाएगा बेटा -5। ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस का 230। तो ये हो गया S76 इक्वल टू 38, इक्वल टू 38।
क्या हो रहा है भाई? कहाँ हार्ट टच हो गया इसके? तो देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या किसमें है? माइनस के। तो माइनस का 230 और 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 235। अब 38 को आप 235 से गुणा मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आएगा। करो करो मल्टीप्लाई करो आप जल्दी। आ रहा है? आएगा 8930। लेकिन माइनस माइनस भी आएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 8930, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। माइनस बच गया ना, 76। ठीक है, 8930। ठीक है, चले फिर आगे। ओके। अब बेटा अगला सवाल देखो, देखिए आप। हाँ ये देखो आप। हम्म, ये सवाल देखो। इसने दिया है ए का मान, तो दिया है एक, इसने बोला है ये किस में है? एपी में है। तो आपको क्या दिया? ए का मान दिया आपके सामने है। ए का मान है आपके सामने है 5 है। और डी सारो अंतर दिया आपके सामने 3 है। और क्या दिया इसने? अंतिम पद दे रखा है। एक अंक कितना दिया आपके सामने? 50 है। एक सीरीज है जिसमें प्रथम पद इतना है 5 का है। सार्वंतर कितने का है? +3 का, है ना। 5, 5 में 3 ऐड करोगे 8, 3 11, है ना, ऐसे। तो अंतिम पद दे रखा है 50 है। तो इसने पूछा है एन ज्ञात करो। पहले तो पूछा है एन ज्ञात करो इसका। ठीक है, जब अंतिम पद दे रखा हो तो आपको एन कैसे ज्ञात करोगे? ये ठीक है, एन ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ से एन ज्ञात करोगे। अंतिम पद कितना दे रखा आपको? 50 है। ए का मान 5 है, प्लस n-1 कोष्टक। डी का मान कितना है बेटा? 3 है। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो गया। -1 मल्टीप्लाई 3। तो ये कितना हो गया बेटा? 45 इक्वल टू n-1। अब बताओ, देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज दूँ मैं? इसके डिवाइड में भेज देता हूँ। कहाँ भेज देता हूँ? डिवाइड में। कितनी बार जाएगा? 15। कितनी बार जाएगा बेटा? 15 बारी। इक्वल टू n-1। n का मान ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा? प्लस में। तो n का मान कितना आ गया आपके सामने? 16। n का मान कितना आ गया? 16। 16 पद। कितने पद है? 16 पद है। तो इसने योग पूछा है। योग पूछा है, n की जगह आप 16 लिखो, लिखो देखिए। n की जगह कितना लिख दो? 16। तो इसका मतलब 16 पदों का योगफल पूछा है। जब आपके सामने अंतिम पद दे रखा है 50 है, तो योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या लिखोगे? ये लिखोगे। जब अंतिम पद दे रखा है तो योगफल निकालने का फॉर्मूला ये होगा, ए प्लस ए एन। तो एस एन की जगह कितना लिखना है? 16, क्योंकि 16 पदों का इस सीरीज में कितने पद है? एक सीरीज है जिसका प्रथम पद इतना है और अंतिम पद कितना है? 50 है। 5 से स्टार्ट हो रही है और 50 तक जा रही है। 5 से स्टार्ट हो रही है और 50 तक जा रही है। ठीक है, तो 16 पदों का योगफल निकालना है। 16/2। ए का मान कितना है बेटा? 5। अंतिम पद कितना है? 50। ठीक, 16 में 2 का भाग लगोगे तो 8। ये कितना हो गया बेटा? 55। तो ऐसे 16। ठीक है। हाँ, 440। ठीक है। हाँ, 50 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 400 हो जाता है। ठीक है, और 5 से करोगे तो 40। 400, 440 हो गया। ठीक है, चले फिर आगे। अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल देखो आप। इसने बोला है, इसने क्या बोला है? बोला है, इसने बोला है ए का मान तो 7 है बेटा। ए का मान कितना है? 7 है। और इसने दिया है 13वां। 13वां पद, 13वां पद 35 है। बेटा 13वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 12 डी 35 है। अब देखो, देखिए ए का मान तो देर का आपको 7, ए का मान 7 देर का है। 12 डी इक्वल टू 35। ठीक है, ये प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका है, उधर गया माइनस का। 12 डी इक्वल टू कितना हो गया? ये 28।
तो डी का मान कितना जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। ठीक है, 4 से कट रहा है। डी का मान आया आपके सामने 7/3। डी का मान कितना आ गया आपके सामने, 7/3 आ गया। ठीक है, अब क्या दिया इसने, डी और एस 13 ज्ञात करो। डी तो आ गया आपके सामने, डी का तो आ गया आपके सामने 7/3 है। अब क्या ज्ञात करना आपको, एस 13 मतलब 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ ध्यान से, एक सीरीज है, एक सीरीज है जिसमें 13 ही पद है, 13 पदों का योगफल ज्ञात करा है। वो 13वां पद देखो, देखिए ये दे रखा है, इसका मतलब ये अंतिम पद हो गया, अंतिम पद हो गया ये, 13वां पद है तो इसका मतलब ये अंतिम पद हो गया। बेटा एक सीरीज है जिसमें टोटल पद कितने कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स है। तो अंतिम देखो 13वां पद दे रखा है इसने, लास्ट वाला टर्म दे रखा है 13वां, इसका मतलब ये अंतिम पद हो गया। जब अंतिम पद हो तो योगफल निकालने का फॉर्मूला ये होगा ना, ये लगा लो, लगा तो वो भी सकते हो लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, 13, तो 13 पदों का योगफल निकालना है। ए का मान कितना है आपके सामने 7, और अंतिम पद कितना दे रखा आपको 35। ठीक है, बता दो हो गया 42, 42 हो गया। 2 से ये कट रहा है बेटा पूरा पूरा 21 बारी। ठीक है, तो एस 13 कितना हो जाएगा बेटा, 13 मल्टीप्लाई एस 13, 273 कितना हो जाएगा बेटा, 273 हो जाएगा। बस में तो 13 पदों का योगफल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये दिमाग लगा लो आप, एक सीरीज है जिसमें 13 पद है, कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स है, 1 से लेके 13, जिसमें पहला पद तो 7 है लेकिन 13वां टर्म दे सका है इसने 35। इसका मतलब हो गया ये अंतिमवा पद हो गया, तो अंतिमवा पद है तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बात सुनने चले आगे। हाँ जी, इसने दिया है 12वां पद दिया है इसने, 12वां पद दिया है, कितना है 37 है। अब देखो देखिए इसने डी का मान दिया है, कितना है डी, डी दिया है इसने 3, सार अंतर कितना दिया है, 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37। हाँ तो ए प्लस 11, डी का मान दे रखा है बेटा 3, ए प्लस कितना हो गया बेटा 33 इक्वल टू 37। तो ए का मान कितना गया, माइनस प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में, तो ए का मान कितना गया बेटा 4, कितना आ गया बेटा 4 हो गया। तो इसने पूछा है, देखो 11वां पद दे रखा है, 12वां पद दे रखा है 37 दे रखा है, तो 11वां पद को क्या लिखोगे, ए प्लस 11 डी लिखोगे, 12वें पद को ए प्लस 11 डी लिखोगे, ए प्लस 11 डी। ठीक है, ये हो गया। ए का मान तो आप देखो डी का मान दे रखा है तो डी का मान यहाँ पे रख दे तो ए का मान आ जाएगा। तो इसने पूछा है ए का मान बताओ, तो ए का मान तो आ गया 4। इसने पूछा है 12वां पद, 12 पदों का योगफल बताओ। एक सीरीज है, एक सीरीज है जिसमें 12वां पद कितना है 37 है, एक सीरीज है जिसमें टोटल टर्म्स कितनी है 12 है, 12 है, जिसमें अंतिम 12वां पद दे रखा है, इसका मतलब ये अंतिमवां पद दे रखा है आपको, अंतिमवां पद दे रखा है, कितना है बेटा 37 है। तो ये एक सीरीज है तो अंतिमवां पद दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस ए अन, इस जगह आपको 12 लिखना है, 12 पदों का योगफल। ए का मान कितना है, ए का मान आपको ये दिया है 4, और अंतिम पद कितना है बेटा 37, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया बेटा 41। 6 को आप 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 246। तो 12 पदों का योगफल कितना आ गया बेटा आपके सामने 246 आ गया। ठीक है, 12 पदों का योगफल 246 आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये समझना आपको, जब अंतिम एक सीरीज है जिसमें टर्म्स ही 12 है, 12 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो अंतिम 12वां पद देर का 37, तो इसका मतलब ये अंतिम ही पद है। ठीक है, चले आगे। बोला है ए डी ज्ञात करो, ए 10वां पद ज्ञात करो। देखो देखिए 10वां पद ज्ञात करने के लिए देखो देखिए इसने बोल, अगर इसने ऐसा नहीं बोला होता डी ज्ञात करो तो भी हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस 9d। 10वां पद निकालना है तो ए भी पता होना चाहिए, डी भी पता होना चाहिए। तो डी तो हमें वैसे भी निकालना पड़ता। तो देखो देखिए इसने दिया है, इसने क्या दिया है, देखो देखिए A3 दिया है, मतलब तीसरा पद दिया है इसने, तीसरा पद दिया है 15। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A प्लस 2D 15। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। और क्या दिया इसने, इसने दिया है 10 पदों का योगफल दिया है, 10 पदों का योगफल दिया है। ठीक है, तो योगफल है, देखो अंतिम पद का कोई जिक्र नहीं है तो हमें ये लगाना पड़ेगा बेटा 10 पदों का योगफल दिया है n बटा 2, ये होगा ना फॉर्मूला। तो a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। देखो देखिए n की जगह कितना दिया है इसने, 10। n की जगह कितना दिया है, 10। तो n की जगह हम 10 रख देते हैं। और तो कुछ जानकारी नहीं दी है ना, a दिया आपको प्लस n माइनस 1, n की जगह आपको 10 लिखना है। ठीक है, 10 पदों का योगफल निकालोगे तो ये रखोगे, n की जगह 10 ही रखोगे। अब देखो देखिए 10 पदों का योगफल दे रखा है और ऐसे 10 दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 125 इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा 5, तो a प्लस ये कितना हो गया बेटा 9d। आपको पता है ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। 5 का आप डिवाइड दोगे, 25 चौक 100 होता है, 25 पंजो 125, 25 आएगा 2a प्लस 9d। अब देखो देखिए, अब देखो दो से इक्वेशन बन गई आपके सामने, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 25 आ रहा है। दो इक्वेशन बन गई आपके सामने, क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इसको आप सोल्व करोगे तो a और d का मान आ जाएगा। विलोपन विधि से इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात सुने। हाँ जी बेटा, आप करोगे, कर लो फिर। अब बेटा विलोपन विधि से पहले तो देखो देखिए, पहले ये बात देखो देखिए, कुछ सेम है क्या इसमें, पहले तो सेम करना पड़ेगा, विलोपन विधि से सोल्व करोगे। देखो देखिए विलोपन विधि से ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो देखिए पहले बात तो है विलोपन विधि से सोल्व करोगे। देखो देखिए यहाँ पे या तो इसको डी को बराबर कर लो, या तो इस डी को बराबर कर लेते हैं, या फिर क्या कर ले इस ए को, या फिर तो 2a है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी 2a हो जाएगा। तो हम मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण एक को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a पूरा ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करोगे तो 4d, 2 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण एक ही है। और समीकरण 2 कितनी है बेटा, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ रहा है 25। हो गया विलोपन विधि से। बेटा बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा एक और एक को। यहाँ पे तो 2a है तो इसको मैं समीकरण एक को 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे भी 2a हो जाएगा, यहाँ पे 4d, यहाँ पे 15 का 2 गुणा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण एक में से 2 घटा दूँ, समीकरण एक में से आप कितना घटाओगे, 2 घटाओगे। तो माइनस का किसके आगे चिन्ह है, 2 के आगे है तो इसकी चिन्ह चेंज हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का। ये 2a प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, ये तो कट गया। अरे 4d है और ये कितना है बेटा 4d है और ये माइनस का 9d है। फिर इधर कितना 25, 30 में से 25 जाएगा, 30 में से 25 जाएगा। तो प्लस का 30 है और माइनस का 25 है तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा प्लस का। ये कितना हो जाएगा माइनस का 5d इक्वल टू 5। तो d का मान कितना आ गया बेटा 5 अपॉन माइनस का 5। तो कितना आ गया, d का मान आ गया आपके सामने, डी का मान आ गया आपके सामने माइनस का 1। डी का मान कितना आ गया आपके सामने बेटा, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब जब देखो देखिए 10वां पद, देखो डी पूछा है इसने तो डी निकाले आपने माइनस का 1 है। ठीक है, तो इसने पूछा है डी निकाल लिया, तो इसने पूछा है 10वां पद, 10वां पद के लिए ए भी चाहिए तो ए कहाँ से निकालोगे, तो ये डी का मान यहाँ पे रख देते हैं बेटा, ये डी का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण एक में, डी का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं एक में।
तो यहाँ रख देते हैं, ए का मान आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 15। तो ए प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 है इक्वल टू 15 है। आपको तो ए का मान चाहिए, माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में। ए का मान कितना आ गया बेटा, 17। ए का मान कितना आ गया आपके सामने, 17 आ गया। ठीक है, अब इसने पूछा है 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे ए का मान रख देते हैं 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, माइनस का 1 है। कितना है बेटा, 1 है। तो ये कितना हो गया, 17 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 17 में से हाँ 9 हो जाएगा, कितना बच गया बेटा, 8। कितना बच गया आपके सामने, ओहो भाई चिल्ला, 8 हो गया। इसका 10वां पद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, तो इसमें 10वां पद ही पूछा है, तो 10वां पद कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। और डी का मान कितना हो जाएगा आपके सामने, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चले फिर आगे। अगला सवाल देखो, इसने इसने डी का मान दिया है, वही बात है इसमें। ठीक है, डी का मान दिया है 5 है, डी का मान तो है 5 है, लेकिन इसने दिया है 9 पदों का योगफल। देखो अंतिम पद नहीं दे रखा हो तो आप तो ये लगाओगे ना फॉर्मूला, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक डी। 9 पदों का n की जगह कितना लिख रखा है, देखो n की जगह 9 लिख रखा है, तो हम भी n की जगह कितना लिख देते हैं, 9। 9 बटा 2 2a प्लस 9 माइनस 1। डी का मान तो दे रखा है आपको 5। ठीक है, डी का मान आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। एस 9 दे रखा है, एस 9 कितना दे रखा है बेटा, 75 है। 9 बटा 2 है 2a प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो देखिए 75 है इक्वल टू, है ना, 9/2। ऊपर में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ए बच जाएगा। 8 को लिख सकते हो ना बेटा, 4 मल्टीप्लाई 2, 2 बार आ जाएगा तो कितना बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 तो पहले से ही है ना बेटा, 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मेरे को इसको भी काटना है। ठीक है, अब देखो देखिए ये 9 मल्टीप्लाई में है, इसको मैं डिवाइड में भेज दूँ, कोई दिक्कत है क्या, 9 मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं इसके डिवाइड में भेज देता हूँ। ठीक है, इधर कितना बच गया, a प्लस 20, a प्लस 20 बच गया। ठीक है, आगे बस में हाँ, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है ये 3 से ऊपर नीचे कट रहा है, a प्लस 20 20 20 20 से कट रहा है ये। अब देखो a का मान निकालना है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा a। ठीक है, हाँ, अब 3 एलसीएम लेना है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितना हो गया ये, 6/3 इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए का मान कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का कितना बच गया, 35/3। तो ए का मान आ गया आपके सामने माइनस का 35/3, माइनस का 35 अपॉन कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ, अब इस ए 9 मतलब 9वां पद ज्ञात करो, 9वां पद ज्ञात करो। तो 9वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 8d। तो a का मान तो आपको पता है, अभी अभी आया है, 35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, डी है आपके सामने 5 है। ठीक है, इसका 35/3 फिर ये कितना हो गया, 40। यहाँ पे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 को आप एलसीएम लोगे तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा, 120/3। अब देखो देखो बेटा, ये प्लस का ही तो है, प्लस को आगे लिख लो, माइनस को क्या लिख लो, पीछे। ठीक है,
90। हाँ, आप देखो 120 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 90, है ना। 90, 90 में से 5 और घटा लो, कितना बचेगा, 85। तो आ गया 85/3। तो नौवां पद कितना आएगा बेटा, 85/3, 85/3, 85/3। ठीक है, आगे चले फिर। हाँ जी जनाब, ये सवाल देखो आप, इसने क्या पूछा है, एन और ए एन ज्ञात करो। देखो देखिए, इसने बोला है ए का मान तो 2 है और डी का मान कितना है, 8 है। तो एन, एन पदों का योगफल दिया है, तो आपको पता है एन पदों का योगफल दे रखा है, अंतिम पद नहीं दे रखा है ना, तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, अंतिम पद नहीं दे रखा हो तो प्लस n-1 कोष्टक डी। अब आपको पता है एसन दे रखा है, एसन का मान कितना दे रखा है आपको, 90, n/2। ए का मान कितना दे रखा है आपको, 2, n-1। डी का मान कितना है, 8 है। ठीक है, अब देखो देखिए, 90 इक्वल टू n/2। देखो दो ऊपर से कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से दो कॉमन ले लोगे, भाई बेटा इस दो को क्या लिख सकते हो, 2 × 1 लिख सकते हो। यहाँ से 2 बार आ गया तो कितना बच गया, 1। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 4। ठीक है, तो इसमें से देखो देखिए 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 4। तो इसमें से 2 तो बाहर आ गया, तो कितना बच जाएगा बेटा, 4। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 90 इक्वल टू कितना हो गया, n। ये कितना हो गया, 1 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 4n-4। ठीक है, अब देखो देखिए सामने एक द्विघाती इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये हो गया। देखो एक में से 4 जाएगा, देखो ये प्लस का 4 तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो एक में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। ठीक है, हाँ, एन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, एन को क्या कर सकते हैं हम, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4n² माइनस का 3n, अंदर मल्टीप्लाई होगा नहीं ये इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ रहा है बीच में। ठीक है, तो आपके सामने ये, इसको उठा के मैं उधर लेके चले दूँ तो आपके सामने एक इक्वेशन बन गई। इसको उठा के उधर लेके जाओगे बराबर के उधर, तो किस में आ जाएगा भाई, इसके साइड में लेके आओगे ना, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू कितना बचेगा, 0। तो एक द्विघाती इक्वेशन बन गया आपके सामने। ठीक है, 4n², 4n² बन रहा है, 4n² और ये बन रहा है ना, यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं होगी। आ गया, और मिस्टेक आ रही है, n/2 बेटा, यहाँ पे 2a होता है ना, 2a, है ना, तो यहाँ पे 2 तो आएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुकोगे, 1 मिनट रुकोगे। यहाँ पे भी मिस्टेक आएगी, फिर यहाँ पे भी आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा, 2a होता है, 2 × ए का मान भी कितना है, 2 है, प्लस यहाँ से देखो देखिए 2 कॉमन लिया मैंने, 2 क्या लिया मैंने, कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गया, 2। ठीक है, हाँ। अब 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4n-2, देखो 4n को 4n, 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, -2 ही बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ पे n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2n। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4n² -2n, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 2n। हाँ, अब जाहिर सी बात है ऊपर में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 4 में से 2 कॉमन लोगे, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, तो 2n², यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो n पे, 90 को क्या लिख सकते हो, 2 × 45, तो 2 बार आ गया तो कितना बचेगा, 45, इक्वल टू 0।
बेटा ये दो मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में भेजोगे तो जीरो के डिवाइड में भेजोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा जीरो की डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में जीरो की डिवाइड में जाएगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघाती इक्वेशन है। ठीक है, द्विघाती इक्वेशन है। अब देखो, देखिए अब देखो आप सोल्व करोगे इसको गुणनखंड विधि से, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा, ए गुणा सी होता है ना। गुणा करने पर माइनस का 45 को 2 से करोगे तो माइनस का 90, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, बी का मान। बी का मान कितना होता है, माइनस का 1 है यहाँ पे, अरे इसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो कितना है, माइनस का 1 है। तो ऐसे ही दो नंबर है जिसको देखो 10 और 9 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा। हाँ, अब आपको माइनस का 1 लेके आना है तो ऐसे आएगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो ऐसे आएगा। तो इसके दो गुणनखंड हो गए, 9 और माइनस का 10। तो प्लस का 9 लेना है आपको, प्लस का 9n और माइनस का 10n, माइनस का 45 इक्वल टू कितना आ गया, 0। आपको पता है 9n में से 10n जाएगा तो माइनस का 1n नहीं बचेगा ना, ऐसे चेक कर सकते हो। अब देखो, देखिए ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो और इसमें से देखो, इसमें से तो बेटा n ही कॉमन आ रहा है। देखो 2 आ गया, इसमें से 2n थे, n स्क्वायर था, उसमें से एक n बाहर आ गया तो एक n बच गया, इसमें से n बाहर आ गया तो कितना बच गया, 9। अब देखो, देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 10 को लिख सकते हो ना, 2 मल्टीप्लाई 5, इसको क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 9, 5 कॉमन आ रहा है। और माइनस भी कॉमन आ रहा है, जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे ना, अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये माइनस का ये किस में होगा, प्लस में, ये भी माइनस का है वो भी किस में हो जाएगा, प्लस में। माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ और 5 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो आप देखो, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, माइनस तो कॉमन आ गया तो ये प्लस का बचेगा, 10 में से 5 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 2n। यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा बेटा, प्लस का। 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट फिर से कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी, इसको फिर से कॉमन ले लेते हैं बेटा, दोनों तरफ ये सेम होना चाहिए। ब्रैकेट कॉमन आ गया तो इधर बच गया n माइनस 5। ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा, 0। अब देखो, देखिए n का मान निकालना, हमें क्या निकालना है, n का मान। तो n का मान कैसे निकालोगे, तो आए 2n+9 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ से आप n का मान निकालोगे, प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो n का मान कितना गया, माइनस का 9/2। ठीक है, n का मान कितना गया, माइनस का 4.5। देखो, देखिए क्या n का मान माइनस में हो सकता है, ये पदों की संख्या। अरे किसी सीरीज में पदों की संख्या या तो 0 हो सकती है या 1 2, है ना, पूर्णांक संख्या होगी ना, है ना, वोल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए n का ये मान क्या है, संभव नहीं है। अब हम n का मान ये लेंगे, एक और बच गया था, n-5 को आप 0 के बराबर रखोगे तो n का मान कितना है, क्या माइनस का है उधर जाएगा तो n का मान आ गया आपके सामने 5 आ गया, n का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। ठीक है, अब इसने n की जगह आप 5 रखोगे, यहाँ पे देखो n की जगह 5 रखोगे, इसका मतलब वो पांचवा पद पूछना चाह रहा है। n की जगह आप 5 रखोगे तो ये पांचवा पद पूछना चाह रहा है। पांचवें पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक सेकंड, हाँ देखो, देखिए एन की जगह आप देखो, एन की देखो 5 आ गया ना, एन का मान, तो एन का मान आप यहाँ पर 5 रखोगे तो ए 5 पूछना चाह रहा है, पांचवा पद पूछना चाह रहा है, तो पांचवें पद का फॉर्मूला होता है a+4d, है ना, a5। ए का मान कितना है, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, 8, 8 ही है। तो पांचवा पद कितना आ जाएगा, 2+4 32। तो पांचवा पद कितना आ जाएगा बेटा आपके सामने, 34। कितना आएगा बेटा, 34 आ जाएगा। आगे बात में, हाँ जी जनाब उतार लिया जाए इसको। ले फिर आगे, देखो इसने दिया है एनवा पद दिया, पहले तो देखो ए दिया है, एनवा पद दिया है, तो एनवा पद कैसे निकालते हो बेटा, ये निकालते हो ए एन इक्वल टू a+n-1 कोष्टक डी। तो एनवा पद दिया है, एनवा पद कितना दिया बेटा, 62 अपॉन ए का मान कितना है, 8 प्लस एन तो दिया नहीं आपको और डी भी नहीं दिया आपको। ठीक है,
प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। n-1 कोष्टक कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, 8 निकालोगे 54, ठीक है, टू n-1 कोष्टक डी। देखो जितना दिया जाए, जितना सोल्व कर सके वहां से सोल्व कर सकते हो। देखो ए का मान दिया 8 और ए अनवा पद दिया है इसने। अनवा पद कितना दिया आपके सामने, ये दिया है, तो अनवे पद का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। देखो देखिए और चीज दी है इसने, आगे क्या दिया है इसने, अब देखो देखिए एस एन मतलब एन पदों का योगफल दिया है, एन पदों का योगफल दिया है। जब एन पदों का योगफल दिया है, वो अंतिम पद दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना बेटा, एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ये लगाओगे तो एस एन दिया आपको 210 इक्वल टू एन बटा 2, ठीक है। ए का मान दिया आपके सामने 8 है और अंतिम पद कितना दे रखा है, 62 दे रखा है, ठीक है। तो 210 इक्वल टू एन बटा 2। हाँ तो ये कितना हो गया बेटा, 70। देखो 70 ये 2 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 35 बार ही। कितना आ रहा है, एन गुणा 35। 35 मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ पे भेज सकते हैं हम, डिवाइड में। अब देखो देखिए ये 7 से कट रहा है, पहले तो हम 7 से काट लेते हैं इसको, ठीक है। 7 से कट रहा है नहीं, एन का मान कितना है आपके सामने, 6 है ना। हाँ 35 छक्का ये होता है ना 210, ठीक है। तो एन का मान 6 आ गया। अब देखो देखिए एन का मान रख दोगे तो आपको एन और डी तो चाहिए, एन और डी तो चाहिए। तो देखो देखिए बेटा इसने दिया है अंतिम पद दे रखा है, तो एस एन वाला फॉर्मूला ये लगाओगे जब अंतिम पद दे रखा है ना, एन बटा 2 ए प्लस 62। तो आपने देखा यहाँ से आपने एन निकाल लिया। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, एनवा पद दिया है, एनवा पद का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे ए प्लस n-1 कोष्टक डी, है ना। एक मान रख दिया तो यहाँ पे ये यहाँ तक आ गई, तो आप पता है, आपको पता है यहाँ पे n का मान रख दोगे तो डी आ जाएगा। n का मान कितना है, 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो अब देखो देखिए कितना हो जाएगा ये, 5 मल्टीप्लाई डी। तो डी का मान निकालना है तो ये किस में है, डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है बेटा। ये किस में आ गया, डिवाइड में। तो अब बताओ देखिए डी का मान कितना आ गया आपके सामने, 54/5 ही है ना, बेस। ओके, इसने एन और डी पूछा है तो एन का मान तो आ गया 6 और डी का मान कितना आ गया बेटा आपके सामने, 54/5 हो गया, ठीक है। आगे चले फिर। अगला सवाल देखोगे, इसने दिया है, देखो देखिए अंतिम पद दे रखा है, वही कंडीशन है, अंतिम पद दे रखा है तो योगफल निकालने का फॉर्मूला, एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा एन बटा 2 ए प्लस ए एन। एस एन तो दे रखा आपको -14 है, इक्वल टू एन आपको नहीं दिया है। ए का मान दिया है क्या, ए का मान तो नहीं दिया है, इसने ए का मान नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक की जगह एक रख लिया। लेकिन अंतिम पद देर का इसने कितना देर का बेटा, 4, ठीक है। ये 2 डिवाइड में है, इसको इधर भेज दूँ तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया -28 इक्वल टू एन कोष्टक ए प्लस 4। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सोल्व हो गया आपके सामने, ठीक है। अब देखो देखिए और क्या दे रखा है, एनवा पद दे रखा है। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों फॉर्मूले देखो, एन वाला भी लगाना पड़ेगा और एस एन वाला भी लगाना पड़ेगा। दो कंडीशन दे रखी है आपको। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए कोष्टक n-1 कोष्टक डी, ठीक है। तो एनवा पद दे रखा आपको 4 है, ए आपको नहीं दिया है, एन भी आपको नहीं दिया है, और डी, डी कितना दे रखा है, 2 है, ठीक है। हाँ जी, वहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्या कुछ रह गया क्या इसमें, हाँ, सारा लिखा हुआ तो है इसमें।
हाँ जी, देखो देखिए, चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको। इक्वेशन बनेगी, दो को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n-2। आपको पता है ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में बनेगा, प्लस में हो जाएगा। ये 2 माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा यहाँ से a+2n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 = a+2। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई बेटा। अनवा पद दे रखा है तो अनवे पद का फॉर्मूला ये हो गया। अनवा पद 4 है, एक की जगह ए है, और क्या है, अन की जगह एन है, डी का मान 2 है, तो इसको मैंने रख दिया, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। और एसन वाला जब अंतिम पद दे रखा हो तो एसन, अंतिम पद दे रखा है ए एन, तो एसन एसन वाला ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, अब देखो देखिए, अब एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से मैं एन का मान निकाल दूँ, यहाँ पे रख दूँ, है ना, एक द्विघात इक्वेशन बनेगी, फिर से निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ से बेटा एन का मान निकाल रहा हूँ, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो गया, =2n। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम, डिवाइड में। एन मान आएगा आपके सामने 6a-, देखो देखिए, तो एन का मान यहाँ पे रख दूँ मैं। एन का मान आया आपके सामने 6-a/2 = 1a+4। ठीक है, अब देखो देखिए, ये दो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा बेटा, 56 कितना हो जाएगा, 6-a = a+4। ठीक है, आगे बात सुन नहीं, ओके, 1 मिनट होगी। हाँ बेटा, अब आ रही है प्रॉपर आवाज, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, हाँ यहाँ तक देखो, आप दो इक्वेशन आ गई थी आपके सामने, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन सेकंड। अब देखो देखिए, इसको यहाँ से देखो आप, देखो इसको थोड़ा आसान बना देता हूँ मैं। देखो देखिए, जरूरी नहीं है आप यहाँ से एन का मान निकालो, यहाँ से आप एक का भी मान निकाल सकते हो, यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, एक का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, समीकरण एक से मैं एक का मान निकाल के प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। यहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं, ये 2n माइनस का है, प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। तो ए का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में। ये ए का मान कहाँ रख देते हैं बेटा, समीकरण 2 में। ए गायब हो जाएगा ना। ए का मान कितना है, 6-2n+4। ठीक है, माइनस का 28 है, =n। 6 देखो देखिए, ये है रहा 6 और प्लस, देखो प्लस का 6 है और प्लस का भी 4 है, तो कितना हो गया बेटा, 10-2n। ऊपर से दो कॉमन ले सकता हूँ मैं, ऊपर से दो कॉमन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत। ऊपर से दो कॉमन ले लिया, ऊपर से मैंने दो कॉमन ले लिया, तो ये 10 में से दो कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 5n। 5n बचेगा। ये दो मल्टीप्लाई में तो कहाँ भेज सकते हो इसको, डिवाइड में, तो n कोष्टक 5-n। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 14 =n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n-n²। अब मैं इसको पूरे को उठा के इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये माइनस का है, तो ये किस में हो जाएगा बेटा, n² प्लस का है, और ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर ही बैठा है, तो ये माइनस का 14 है, =2। तो आपके सामने एक द्विघाती इक्वेशन आ गई, आपके सामने एक द्विघाती इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करना है, एन का मान आ जाएगा। ठीक है, जब एन का मान आ जाएगा वो यहाँ पे रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, रख लोगे, तो मैं रख ही देता हूँ, क्या रखोगे तुम, पहले इसको यहाँ तक उतार लिया जाए बेटा। इसने दो, एक तो एनवा पद दे रखा है और एक एसन वाला, तो एन वाला पद फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए एन की जगह 4 है, ए का मान रख दिया और डी का मान रख दिया, एक इक्वेशन ये आ गई। एसन वाला लगाया तो भाई देखो, एसन वाला जब अंतिम पद दे रखा है तो मैंने ये लगा दिया, आसान पड़ेगा। एसन का मान दे रखा है, एन का नहीं दे रखा है, ए का मान नहीं दे रखा है, ए का, ए एन का अंतिम हुआ पद दे रखा है आपको, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तो आपने देखा है ए और एन आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व होगा ये। ठीक है, तो देखो देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से या तो एन का मान निकालो या ए का मान निकालो। यहाँ से मैंने ए का मान, एन का मान, ए का मान निकाल लिया, यहाँ से ये प्लस का माइनस में, ये ए का मान आपने यहाँ पे रख दिया, तो एक द्विघाती इक्वेशन बन गई। अब इस द्विघाती इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, द्विघाती इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो देखिए मैं सोल्व कर देता हूँ। 6 - 2n + 4 = 16 - 2n = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16, 16 - 2 = 24। 6 - 2n = 24, 2 - 2 = 16
एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, इसका गुणा के कितना है, इसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 14 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 5। तो कौन से दो नंबर है, आप देखो, देखिए 2 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा, या 2 और माइनस के 7 को गुणा करोगे तो माइनस का 14 जाएगा। तो आपने देखा है प्लस का तो 2 लेना है और माइनस का 7 लेना है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर में से n कॉमन आ गया n, यहाँ पे n कॉमन आ गया तो 2। इसमें से क्या कॉमन है, देखो एक तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, और क्या ले रहा हूँ मैं, 7। 7 भी कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बनेगा और उस माइनस का 7 बन गया तो n। यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो किसका आएगा बेटा, प्लस का आएगा, माइनस कॉमन ले लिया। 14 में से 7 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा बेटा, 2। अब देखो, देखिए फिर से ये कॉमन आ रहा है तो n प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, n प्लस 2। तो यहाँ से n प्लस 2 कॉमन आ गया तो n बच गया, यहाँ पे n प्लस 2 कॉमन आ गया तो बेटा 7 बच गया, इक्वल टू 0। ये दोनों जीरो के बराबर है तो दोनों को मैं जीरो के बराबर रख देता हूँ। माइ प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको भी रख देता हूँ, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में। अब बताओ ये n का मान, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे पर दो की संख्या ये कम से कम 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, नेगेटिव में थोड़ी होती है, ठीक है, आगे बात में। तो n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो n का मान यहाँ पे रख दे हम, है ना, इसको मैं समय यहाँ पे रख देते हैं, है ना, 3 दे देता हूँ। n का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं यहाँ पे n की जगह, तो ये है 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू ए। ये है n का मान रख दिए बेटा, यहाँ पे n आ रहा है, इसकी जगह रख दोगे तो a का मान आ जाएगा, तो 6 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a, ठीक है, आगे बस में। तो a का मान कितना आ गया आपके सामने, माइनस का 8। एक का मान कितना आ गया, माइनस का 8। तो इसने पूछा है एन और एक का मान बताओ, एन और एक का मान बताओ, ठीक है, आ गया समझ में, आगे चले। एन का मान तो 7 है और एक का मान माइनस का 8 है। हाँ बेटा लास्ट आखिर के 2 सवाल आज, ठीक है, इसको ही कर लेते हैं। इसने दिया है, देखो एन की जगह कितना है, 8 है, तो इसका मतलब ये 8 पदों का योगफल दिया है, 8 पदों का योगफल दिया है, ठीक है। तो आप देखो अंतिमवा पद नहीं दे रखा है, अंतिमवा पद नहीं दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, फिर 2a लिखना भूल गया, 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक डी की जगह आप 8 लिखोगे। देखो योगफल दे रखा है ना, देखो यहाँ पे बेटा a एस एन आता है, तो n की जगह आप 8 लिखोगे तो एस एन का मान तो दे रखा है, योगफल तो दे रखा है आपको, n की जगह कितना लिखोगे, 8। 2 कोष्टक a का मान कितना दे रखा आपको, a का मान दे रखा 3, n का मान 8 माइनस 1, आपको d निकालना है, तो बस d तो निकालना है, रख देते हैं यहाँ पे 192। ये 2 का भाग लगाओगे 4, ये कितना हो गया बेटा 6, प्लस ये कितना हो गया बेटा 60d। ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं, डिवाइड में, तो 6 प्लस 60d, ठीक है। 48 हो गया, 4 32, 6 प्लस 60d, ये प्लस का है 6 इधर भेज देते हैं, 48 माइनस 6 अपॉन 60 इक्वल टू 7d, कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू 7d। डी का मान चाहिए, मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम, डिवाइड में, तो डी का मान कितना आ गया बेटा 6। ओहो डी का मान कितना आ गया 6। इसने डी पूछा है, इसका सारो अंतर पूछा है, तो सारो अंतर कितना आ गया आपके सामने 6 आ गया, ठीक है, ओके। चले फिर आगे, आगे चले, डी पूछा है। हाँ बेटा आज का आखिरी सवाल, इसने बोला है एल का मतलब हो गया लास्ट टर्म, और इसने दिया है योगफल दिया है ना, अरे कितने कितने पद है, एक है जिसमें 9 पद है, कितने पद है बेटा, एन का मान है 9, कुल पद है 9, एन का मान है 9, और इसने योग दिया है, मतलब 9 पदों का योग दिया है 144 है, और लास्ट टर्म बोले या अंतिमवा पद बोले ये तो है 28 दिया है,
तो इसने क्या पूछा है, ए ज्ञात करो, ए ज्ञात करो। तो आपको पता है अंतिमवा पद देर का होता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है ए प्लस ए एन, बेस मान ही तो रखना है इसमें। हाँ, योग दिया कितना है 144 है। एन की जगह कितना लिखना है बेटा, 9। 9 है क्या, हाँ एन का मान 9, 9 पदों का योगफल है इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान तो आपको निकालना है। हाँ, अंतिम व पद कितना देर का आपको 28 है, 28 ही है। अब देखो देखिए ये डिवाइड में है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई में है इसको मैं डिवाइड में भेज देता हूँ, ठीक है, ए प्लस 28, ठीक है। और नाम होता है 144, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 2, 9 का डिवाइड दोगे इसमें 144 में कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो ए प्लस 28, तो ये कितना हो गया 32, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो ए का मान कितना आ गया आपके सामने 4, तो ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, ए पूछा था इसने। ओके, हाँ बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, खूब है। तो बेटा आपका जो फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन हो गया था, कल क्या करेंगे प्रश्न संख्या 4 से करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के, ठीक है। ओके बेटा बाय, टेक केयर, सी यू।